हेलो, माई सेल्फ ब्रिजेश दुबे और हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 9 से फिजिक्स एनसीईआरटी सिलेबस चैप्टर नंबर 8। वैसे तो ये सिलेबस का 8 चैप्टर है, लेकिन अगर हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स में ये फर्स्ट लेसन है और इस लेसन का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है। उसमें हमने स्टडी किया था कई सारे डेफिनेशन, जैसे कि मोशन क्या है, ठीक है, मोशन की डेफिनेशन देखी थी हमने, रेस्ट क्या होता है वो देखा था, एंड अनदर थिंग उसमें हमने देखी थी वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जिस किसी ने भी नहीं देखा होगा, सो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है उस लेक्चर का, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से लिंक ओपन करिए और उस लेक्चर को जरूर देखिए, तभी जो है आगे का लेक्चर आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, दूसरी बात, हम यहाँ पर बहुत ही इजी वे से साइंस लर्न करने वाले हैं, जिसमें आपको बिल्कुल भी समझने में दिक्कत नहीं होने वाली है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर कोई चीज अच्छे से और पूरी तरीके से देखोगे तभी तो उसके बारे में एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है टॉपिक नंबर 8.1.2 यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, सो इसको बहुत ही इजी तरीके से हम समझते हैं। सो यूनिफॉर्म मोशन क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। सो यूनिफॉर्म मोशन क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, अब डिस्टेंस की डेफिनेशन इससे पहले के वीडियो में मैंने अब बता दी है। ओके, सो इसे हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, सो यहां पर एक पाथ मैं ड्रॉ कर रहा हूं, बना रहा हूं, ये एक पाथ है। ठीक है, यहां पर ओ पॉइंट है, यहां पर एक बॉय खड़ा हुआ है। ठीक है, एक बॉय, चलो इसकी आंखें भी बना देते हैं, नाक भी बना देते हैं। चलो, बॉय का नाम है, समझ लो गोलू। क्या नाम है? गोलू है। ठीक है, अब ये गोलू इस डायरेक्शन में स्टार्ट करता है, अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, वो चलना शुरू कर रहा है। ठीक है, सो इसने यहां पर 1000 मीटर कवर किया 20 मिनट में। कितने मिनट्स लगे उसको? 20 मिनट्स। नाउ और आगे बढ़ा, उसने फिर से 1000 मीटर डिस्टेंस कवर किया कितने? 20 मिनट में। और आगे बढ़ा वो, सो उसने 1000 मीटर डिस्टेंस कवर किया थर्ड टाइम में, तीसरी बार में भी। सो यहां हम देख सकते हैं कि हर बार 20 मिनट पर वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो 1000 मीटर हर बार कवर कर रहा है। तो यहां हम देख सकते हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर वो जो है इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि गोलू जो है उसका जो मोशन है वो कैसा है? सो उसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। अब समझते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंसेस in equal interval of time it is said to be in non uniform motion. So अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो उसे क्या कहा जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा। सो इसे हम कैसे समझेंगे? तो इसे भी समझते हैं हम। चलिए, अब यहां पर मैं गोलू का ही एग्जांपल ले लेता हूं। गोलू सपोज करो कि इस रास्ते पर खड़ा हुआ है, कहां पर? ओ पॉइंट पर खड़ा हुआ है। ठीक है, फिर से गोलू की आंखें बना दूं मैं, वहां गोलू बड़ा दिख रहा है, यहाँ छोटा दिख रहा है। चलो, अब यहां पर 20 मिनट की जो है वो गैप है। ठीक है, अब सपोज करते हैं गोलू स्टार्ट करता है, जर्नी भी स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, नाउ वो अब 20 मिनट में फर्स्ट टाइम तो 1000 मीटर जो है डिस्टेंस वो कवर कर लेता है।
ठीक है ना। दूसरे 20 मिनट के अंदर में, ठीक है, उसे बहुत ज्यादा वो डिस्टेंस नहीं कवर कर पाता है। वो कितना कर पाता है? वो 800 मीटर डिस्टेंस कवर कर पाता है। वो थक गया है अभी बेचारा, ऐसा समझते हैं, ठीक है ना। थर्ड टाइम में वो ओनली 500 मीटर ही डिस्टेंस कवर कर पाता है 20 मिनट के अंदर में। अब और भी ज्यादा थक गया है, ठीक है, खाता पीता है, बोलो इसके लिए जल्दी थक गया है। सो इससे ये पता चलता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसका जो डिस्टेंस था वो अनइक्वल था, ठीक है। तो इस तरह का जो मोशन होता है उसे क्या कहेंगे हम? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, ठीक है। अब ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते हैं इसके भी दूसरे दो सेक्शन हैं, या अगर हम ऐसा कहें कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है उसके दो दूसरे पार्ट्स हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं वो भी समझते हैं। सो एक्सिलरेटेड मोशन और डी एक्सिलरेटेड मोशन। एक्सिलरेटेड मोशन क्या है वो समझते हैं। व्हेन मोशन ऑफ बॉडी इंक्रीज विथ टाइम, सो जब मोशन इंक्रीज होता है, ठीक है, टाइम के साथ में, तो उस तरह का मोशन क्या होता है? एक्सिलरेटेड मोशन होता है, ठीक है। इसे एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जब आप बाइक लेके घर से निकलते हैं, ठीक है, सो अब जब स्टार्ट करते हैं तो जब उसका स्पीडोमीटर होता है, जो स्पीड बताता है, वो किस पर रहता है? 0 पर रहता है। आप जब बाइक स्टार्ट कर लेते हैं और उसको एक्सीलरेशन देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? तो वो उसकी स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होती है, बढ़ती है। 10, 20, 30, 40, 60, 70 इतने किलोमीटर आवर पर वो जाती है। तो यहां पर क्या हुआ? बाइक की जो स्पीड थी, ठीक है, उसका मोशन जो था कैसा हुआ? बढ़ा, इंक्रीज हुआ, ठीक है। सो इस तरह का जो मोशन होता है उसे एक्सिलरेटेड मोशन कहा जाता है। अब डी एक्सिलरेटेड मोशन क्या होता है वो समझते हैं। सो व्हेन मोशन ऑफ बॉडी डिक्रीज विथ टाइम, जब बॉडी का मोशन जो होता है वो टाइम के साथ में डिक्रीज होता है, तब उस तरह का मोशन जो होता है उसे डी एक्सिलरेटेड मोशन कहा जाता है। अब इसे भी मैं उसी एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूं। आप जब गाड़ी लेकर के निकले हैं, आपको अब उसे पार्क करना है, या कहीं मोड़ आ रहा है, आपको वहां से मुड़ना है, यू टर्न लेना है, तब आप क्या करते हो? गाड़ी की स्पीड स्लो करते हो, है ना। तो उस तरह का जो मोशन होता है वो क्या होता है? वो डी एक्सिलरेटेड मोशन होता है। यानी क्या होता है? वहां पर उसकी गति जो है वो धीमी होती है धीरे धीरे, इसलिए उसे डी एक्सिलरेटेड मोशन कहा जाता है। चलिए, सो ये सारे जो डेफिनेशन है इसे मैं आपको ग्राफ के थ्रू भी समझा देता हूं, ठीक है, जिससे आपको ज्यादा आसानी होगी और आप नोट्स और भी अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। सो यहां पर फर्स्ट जो सिचुएशन थी हमारी, ठीक है, सो उसके लिए मैं टाइम वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ लेता हूं। सो यहां पर टाइम टी ले लेते हैं, यहां पर डिस्टेंस ले लेते हैं। चलो, तो पहली बार बोलू 20 20 20, ठीक है, 20 20 खेल लिया। यहां पर मिनट्स हम लगा देते हैं 20 20 20, ठीक है। नाउ यहां पर फर्स्ट टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था? तो 1000। फिर सेकंड टाइम में भी कितना कवर किया? 1000। थर्ड टाइम में भी 1000, ठीक है। अब इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहे तो कैसे होगा? सो कुछ इस तरीके से इसका जो ग्राफ है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहां हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं, सो परफेक्ट मेरे पास मेजरमेंट नहीं है। सो लाइन फिर भी इधर उधर नहीं जाने देंगे, अगर हो जाती है तो कोई बात नहीं, ठीक है। सो ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है, यानी कि एक ऐसी लाइन है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन है जो ऊपर की तरफ जा रही है। सो यही होता है यूनिफॉर्म मोशन में। उसका ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं तो हमेशा हमको उसका ग्राफ जो है स्ट्रेट ऐसे मिलता है, ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है कि जैसे कि मैंने उसमें बताया आपको एक्सिलरेटेड मोशन और डी एक्सिलरेटेड मोशन, ठीक है। तो इनका ग्राफ किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम देखते हैं। सो यहां पर हम ले लेते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट सिचुएशन के लिए है। यहां पर हम क्या लेंगे? टाइम ले लेते हैं, ठीक है।
और यहां पर हम स्पीड लेने वाले हैं, ठीक है। सो यहां पर मैं ले लेता हूं पहले 10, उसके बाद में 20 एंड आफ्टर दैट 30, ठीक है। ये क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन ही है, ठीक है। नाउ यहां पर हम ले लेते हैं 1 मिनट ले लेते हैं, और यहां पर हम 3 मिनट ले लेते हैं, और यहां पर हम 4 मिनट ले लेते हैं, ठीक है। सो यहां से अगर हम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। सो ग्राफ हमारा कैसे जा रहा है, इस तरीके से कर्व जा रहा है, ठीक है। सो ये कैसा हो गया मोशन, ये एक्सीलरेटेड मोशन हो गया, ठीक है। इसमें टाइम जो है वो टाइम अलग अलग है, ठीक है। सो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ सेकंड के लिए देखते हैं, डी एक्सीलरेटेड मोशन के लिए देखते हैं। तो डी एक्सीलरेटेड मोशन के लिए अगर हम देखें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि टाइम के साथ उसकी स्पीड जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है ना। चलो सो हम स्टार्ट कर देते हैं यहीं से, 30 पर है स्पीड अभी स्टार्टिंग में, 20 और फिर 10 पे, ठीक है। मिनट यहाँ पर 1 मिनट लगा देते हैं हम, 2 मिनट और यहाँ पर 3 मिनट ले लेते हैं। नाउ होता क्या है यहाँ पर, सो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा स्पीड क्या होगी वैसे वैसे घटेगी, ठीक है। सो हम 30 पर से आ रहे हैं डायरेक्टली, सो यहां पर इस तरीके से डॉट लाइन से मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। सो यहां से क्या होगा, डायरेक्टली वो जो है ऐसे ग्राफ जो उसका कैसा आएगा, इस तरीके से नीचे की तरफ आएगा, ओके। सो ये डिफरेंस होता है यूनिफॉर्म मोशन में और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। सो चलिए इससे हम आगे बढ़ते हैं, ओके। अगर आपको नोट्स बनानी है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपनी जो है नोट्स बना लीजिए, ओके। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो 8.2 है, दैट इज मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, ओके। सो ये जो टॉपिक है बुक में बहुत ही अलग तरीके से समझाया हुआ है, जिसे समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा इजी वे से समझाने का प्रयास किया है आपको। तो चलिए उसे हम थोड़ा समझते हैं। सो ये जो टॉपिक है इसके अंदर हमको स्पीड और एवरेज स्पीड के अबाउट पे स्टडी करना है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि स्पीड क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे कि एवरेज स्पीड क्या होती है। सो स्पीड, द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी कि हर एक पर यूनिट टाइम पर ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसका जो मेजरमेंट होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम कि एक बस है, ठीक है, वो एक आवर में उसने डिस्टेंस कवर किया 50 किलोमीटर, ठीक है ना। दूसरे आवर के अंदर में उसने, सेकेंड आवर के अंदर में उसने 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। सो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 50 इक्वल टू 100, ओके। यहां पर आवर कितने हुए, 2 आवर्स हुए, राइट। सो डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, 100, राइट। तो इसको हम 100 ऊपर रखते हैं। नाउ आवर कितने लगे उसके लिए, तो 2 आवर्स लगे, सो डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कितना आया यहां पर हमारा, सो 50 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो उसकी स्पीड जो है, उसकी गति की अगर हम बात करें, ठीक है, स्पीड यानी गति, तो उसकी गति कितनी थी, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की वो स्पीड से बस जो है चल रही थी, ठीक है। सो स्पीड का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहां पर मैंने किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, ठीक है। ये उसका
बड़ा यूनिट है, ये इसका जो एसआई यूनिट होता है स्मॉल यूनिट वो है मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो इस चैप्टर के अंदर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो उसमें हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे और वहां पर ये भी आएगा मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर भी आएगा। ठीक है, कन्वर्सेशन आएगा, तो वहां पर हम अच्छे से सीख लेंगे। इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, सो अब यहाँ पर हमने जस्ट एक सिंपल स्पीड की बात की कि उसने 1 आवर के अंदर 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, दूसरे 1 आवर में 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। सो ये तो हो गया यूनिफॉर्म मोशन ना। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में भी हमने यही तो पढ़ा कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे अगर कोई ऑब्जेक्ट, तो उसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम यूनिफॉर्म स्पीड भी कहेंगे, कह सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर वहां पर बात हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो वहां पर हम स्पीड जो है उसकी किस तरीके से मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, इसी बस का हम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सो उसका जो मैथमेटिकल वो बनेगा, क्या बनेगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, सो बस जो है वो फर्स्ट 1 आवर के अंदर में 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। सेकंड आवर के अंदर में, ठीक है, सेकंड आवर के अंदर में उसने 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। ठीक है ना, वहां पर थोड़ी सी भीड़ भाड़ हो गई होगी, रश हो गया होगा, इसके लिए उसको थोड़ा ज्यादा टाइम मिला। ठीक है, नाउ सो अगर हम इसको मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, बस सेम ही है, इसको अगर हम देखते हैं तो कैसे इसको हम कर सकते हैं ना, टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। सो डिस्टेंस उसने फर्स्ट टाइम कितना ट्रैवल किया, सो उसने 50, सेकंड टाइम में कितना किया 30, एंड टाइम कितना लगा, सो 1 आवर प्लस 1 आवर, टोटल टाइम टेकन 1 प्लस 1 इक्वल टू, चलो यहां पर आएगा 80 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो यहां पर बस एक ही थी, लेकिन जो उसकी स्पीड है वो डिफरेंट है। ठीक है, ये किसके लिए था, सो ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए होता है, स्पीड जो होती है ओनली। ठीक है, और जो एवरेज स्पीड होती है वो किसके लिए होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए होती है। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसमें एक्सेलरेटेड भी हो सकता है और डी एक्सेलरेटेड भी हो सकता है। ठीक है, सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाइए, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक है, ओके, तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ में, दैट इज 8.2.1 स्पीड विथ डायरेक्शन। ओके, सो इस टॉपिक के अंदर में हम वेलोसिटी के बारे में स्टडी करेंगे और एवरेज वेलोसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर डायरेक्शन जो वर्ड है, ठीक है, वो क्यों इंक्लूड किया गया है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, सो पहले देखते हैं वेलोसिटी क्या होती है। सो वेलोसिटी इट इज द स्पीड ऑफ बॉडी इन गिवन डायरेक्शन। सो ये क्या बताता है कि किसी डायरेक्शन में बॉडी की स्पीड बताता है। ठीक है, स्पीड में क्या था, वहां पर जस्ट उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और उसके लिए कितना टाइम लगा उसका मेजरमेंट करते थे, बट यहाँ पर डायरेक्शन आया। डायरेक्शन किसमें आता है, तो डायरेक्शन, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसमें मैंने बताया है क्या है, डायरेक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ में होता है। ठीक है ना, डिस्टेंस के साथ में डायरेक्शन नहीं होता है। सो इस तरीके से अगर हम देखें तो वेलोसिटी जो है, ठीक है, वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर या स्केलर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी हुई। ठीक है, सो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। नाउ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ओके, ये वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। नाउ इट्स वैल्यू चेंज व्हेन इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज। सो इसकी वैल्यू जो है चेंज होगी, कब चेंज होगी, जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो चेंज होंगे, तब इसकी जो वैल्यू है वो चेंज होगी। क्यों चेंज होगी, क्योंकि यहां
हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, इसके लिए इसमें डायरेक्शन आएगा, डायरेक्शन चेंज होगी तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। कैसे, अभी लास्ट में बताऊंगा। ओके, और मैग्नीट्यूड तो जब चेंज होगा तो उसकी वैल्यू तो चेंज होने वाली ही है ना, मूल्य ही चेंज हो जाएगा तो ये भी चेंज होने वाला ही है। ओके, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन अ गिवन लाइन एवरेज वेलोसिटी will be calculated in the same way as done in average speed. So, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, ठीक है, सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर होगा तो एवरेज वेलोसिटी जो है उसका कैलकुलेशन करेंगे और एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन करेंगे तो दोनों का आंसर एकदम सेम ही आएगा। ठीक है, सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, वहां क्या आता था, डिस्टेंस आता था, यहाँ क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी द एवरेज वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज, ठीक है, अगर यूनिफॉर्म है, ठीक है, टाइम के साथ में अगर चेंज हो रहा है या ऐसा कहें कि एक्सेलरेटेड है, ठीक है, सो उसके अंदर में एवरेज वेलोसिटी हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में भी ये होता था, फाइनल माइनस इनिशियल, यहां पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको और शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, तो V एवरेज इज इक्वल टू U प्लस V। ठीक है, नाउ सो ये U क्या है, तो ये भाई इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, आगे भी ये चैप्टर में आने वाला है तो इसको रिमेम्बर रखना है हमको। U इनिशियल वेलोसिटी बताता है और V फाइनल वेलोसिटी बताता है। ठीक है, जब उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। नाउ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, तो उसी तरीके से ये जो वेलोसिटी है वो भी कैसी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। ठीक है, नाउ इसका ऐसा यूनिट जो है क्या है, मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड का और वेलोसिटी का दोनों का एसआई यूनिट जो है वो सेम है। ओके, सो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। यहां से स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोट्स आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आपको अच्छा लगा हो लेक्चर थोड़ा भी, तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सिलेक्ट करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास सभी बुक्स वगैरह नहीं अवेलेबल होंगी। ठीक है, ताकि वो भी अपनी नोट्स बना सके और उनकी स्टडी पर कोई बैड इफेक्ट ना हो। ठीक है, और प्रीवियस वीडियो जो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उनको मिल जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, बाय।